हे व्हाट्स अप फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बात करने वाले हैं आज दो ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स की जिनसे मिडिल क्लास फैमिली और इलेक्ट्रिक कार के बीच के फासले बहुत कम हो चुके हैं और इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही इनका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और दोनों मैन्युफैक्चरर कंपनी इन पर 8 साल तक की बैटरी वारंटी दे रही है। साथ ही गाड़ियां चल रही है सिर्फ ₹1 प्रति किलोमीटर के खर्चे पर और सिंगल चार्ज में इनकी रेंज क्लेम की जा रही है 250 से 300 किलोमीटर तक। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो के एंड में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कार में से कौन सी कार और कौन सा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं लिस्ट की पहली गाड़ी की, जो है टाटा टियागो ईवी। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस शुरू होती है 9,50,000 से और टॉप वेरिएंट विद फास्ट चार्जर की प्राइस जाती है 12,60,000 रुपए तक। अब फास्ट चार्ज के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें गाड़ी की, तो अफोर्डेबल होने के साथ ही इसे ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिली है। इसकी बैटरी पैक के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला 19.2 किलोवाट आवर जो मिडल रेंज वेरिएंट है और सिर्फ शुरुआत के 2 वेरिएंट्स में मिलता है, और दूसरा 24 किलोवाट आवर जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है और दोनों में बैटरी पैक के साथ ही आपको मोटर की पावर और टॉर्क में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मिडिल रेंज वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज है 250 किलोमीटर, जबकि लॉन्ग वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज है 315 किलोमीटर। बात करें अगर चार्जिंग टाइम की, तो कार के साथ आपको 15 एम्पियर का चार्जर मिलता है जिससे आप अपने घर में उस प्लग में जोड़ सकते हैं जिससे आप एसी या फ्रिज को यूज करते हो। इस 15 एम्पियर के चार्जर से मिडिल रेंज वेरिएंट को फुल चार्ज करने के लिए 6.9 आवर्स लगते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट को 8.7 आवर्स लगते हैं। मिडिल रेंज में मैक्सिमम पावर आपको मिलती है 60 bhp और टॉर्क 110 न्यूटन मीटर मिलता है, जबकि लॉन्ग रेंज की मैक्सिमम पावर आपको 74 bhp मिलती है और टॉर्क 114 न्यूटन मीटर मिलता है। इसके टॉप 2 वेरिएंट में आपको 7.2 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर मिलता है, जिसके लिए आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। यह फास्ट चार्जर कंपनी आपके घर पर इंस्टॉल करवाती है और इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है। ये फास्ट चार्जर कार को 3.5 घंटों में फुल चार्ज कर देता है। गाड़ी के सारे वेरिएंट्स और उनके ऑन रोड प्राइस आप चार्ट में देख लीजिए। टियागो ईवी में सारे व्हील्स आपको 14 इंच के मिलते हैं। बूट स्पेस आपको 240 लीटर्स का मिलता है। अगर बात करें वारंटी की, तो बैटरी पर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है और 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर तक ऑन प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। अगर हम बात करें इसके XE बेस वेरिएंट की, तो आपको इसकी बैटरी 19.2 किलोवाट आवर की मिलती है, जिसमें कंपनी 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, लेकिन इन रियल लाइफ आपको 150 से 180 किलोमीटर की रेंज मिलती है। डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पर। अगर आप इसे कांस्टेंट चलाते हैं या सिटी ड्राइविंग के लिए चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। इसकी बैटरी रियर सीट्स के नीचे प्लेस की गई है। इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को मिलती है, मतलब ब्रेकिंग के टाइम पर बैटरी चार्ज होती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। इसमें आपको EBD और ABS भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। ओवर स्पीड वार्निंग बीप भी मिलता है, मतलब जब गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस करेगी तब सिंगल बीप बजेगा और जब 120 किलोमीटर पर आवर पर चलेगी तब कंटिन्यूसली बीप चालू रहेगा। यहाँ आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, लेकिन पंचर रिपेयर किट मिलता है। यह गाड़ी ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड है, तो सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी की रेटिंग अच्छी है। फ्रंट में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिलते हैं और बेस वेरिएंट से ही आपको AC में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, AC ऑन ऑफ विद ऐप वाला फीचर मिल जाता है, जियो फेंसिंग का फीचर मिलता है, मतलब आप मैप में एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर उस रेंज को गाड़ी क्रॉस करती है तो आपको ऐप पर वार्निंग मिल जाती है। डुअल टोन इंटीरियर मिलता है और हैलोजन हेडलाइट्स मिलती है। ये सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, लेकिन पावर विंडो, डिस्प्ले, स्पीकर्स, ऑक्स, ब्लूटूथ जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते। इसलिए आप इसका XT वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें आपको मिडिल रेंज बैटरी और लॉन्ग रेंज बैटरी दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं अब उन फीचर्स की जो आपको बेस वेरिएंट से एक्स्ट्रा XT वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। XT वेरिएंट में आपको रिमोट कार लॉक अनलॉक फीचर, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रूफ माउंटेड एंटीना, 7 इंच डिस्प्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, फ़ोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स, FM, USB जैसे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं XZ प्लस वेरिएंट की, जो टॉप वेरिएंट है और उसमें हमें XT वेरिएंट से कौन कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज 315 किलोमीटर है, लेकिन आपको इन रियल लाइफ 200 से 220 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है इन सिंगल चार्ज। इसी के साथ आपको रिवर्स कैमरा, क्रूज कंट्रोल,
कीलेस स्टार्ट बटन, लेदरेड सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इनर डोर हैंडल क्रोम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, प्रोजेक्टर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, LED DRLs, हैलोजन फॉग लाइट्स एंड 8 स्पीकर्स मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, इसलिए आपको पंचर रिपेयर किट दिया जाता है क्योंकि स्टेपनी की जगह पर बैटरी प्लेस की गई है। यह गाड़ी फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही पेडल्स मिलते हैं, एक एक्सेलरेटर और ब्रेक। आपको ड्राइव मोड यहाँ पर 2 मिल जाते हैं, एक स्पोर्ट्स मोड और दूसरा ड्राइव मोड। स्पोर्ट मोड पर गाड़ी का एक्सेलरेशन आपको मैक्सिमम मिलता है और बहुत पावर फील होती है, बट इसमें आपको रेंज कम मिलती है। अगर आप ड्राइव मोड पर चलाते हो तब भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी की पावर कहीं ना कहीं दब रही है, तब भी गाड़ी का एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है और इसमें आपको मैक्सिमम रेंज भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, प्राइस आपको इस गाड़ी की ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर आप रनिंग कॉस्ट देखो तो यहाँ पर सिर्फ ₹1.25 किलोमीटर चलती है यह गाड़ी, अगर आप इसे घर पर चार्ज करते हैं। वहीं पर अगर आप पेट्रोल टियागो की बात करें तो 16 से 17 का एवरेज भी अगर आप सिटी में काउंट करोगे तब भी वो ₹5.5 से ₹6 किलोमीटर चलेगी। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर आप ईवी को 1 लाख किलोमीटर चलाएंगे तो आपको 1,25,000 से 1,30,000 का खर्चा आएगा, जबकि अगर आप पेट्रोल टियागो को 1 लाख किलोमीटर चलाओगे तो आपको 5 लाख से भी ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस की बात करो तो ईवी टियागो का मेंटेनेंस पेट्रोल टियागो से कम रहेगा। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि लॉन्ग रेंज के लिए आप जर्नी कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज आपको 200 किलोमीटर ही मिलती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको किसी लंबी जर्नी के लिए सिर्फ अपने ट्रिप को प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईवी नेक्सॉन में कश्मीर से कन्याकुमारी और उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूसली लोग चल चुके हैं। तो गाइज अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हो तो टाटा टियागो आपके लिए सबसे अफोर्डेबल और ट्रस्टेड ऑप्शन है। इसका XT वेरिएंट मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा और उसमें आपको लॉन्ग रेंज और मिडल रेंज दोनों बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपना वेरिएंट चुन सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी गाड़ी की, जो है सिट्रॉन EC3। इस गाड़ी के पेट्रोल वर्जन का रिस्पॉन्स इंडियन मार्केट में बहुत पॉजिटिव रहा है और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी अब इंडियन मार्केट में आ चुका है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मिलती है 12,30,000 से 13,25,000 तक। इस गाड़ी में भी आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनकी प्राइसिंग आप चार्ट पर देख सकते हैं। इसमें आपको 29.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो फ्लोर में प्लेस की गई है, इसलिए आपको बूट स्पेस इसमें पेट्रोल वर्जन के बराबर मिल जाता है और स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। इसकी मैक्सिमम पावर 56 bhp है और मैक्सिमम टॉर्क 143 न्यूटन मीटर का है। इसकी रेंज कंपनी 320 किलोमीटर क्लेम करती है, बट इन रियल लाइफ इसकी रेंज 200 से 220 किलोमीटर तक होनी चाहिए। कंपनी इस पर बैटरी की वारंटी 7 साल और 1,40,000 किलोमीटर तक देती है। ऑन प्रोडक्ट वारंटी 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर तक देती है। हालांकि यह गाड़ी एक हैचबैक कार है, लेकिन फिर भी इसके लुक आपको एक कॉम्पैक्ट SUV की याद दिला सकते हैं। इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स और साइड प्रोफाइल आपको कहीं ना कहीं टाटा पंच की याद दिला सकते हैं। इसमें आपको 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सारे वेरिएंट्स में आपको ABS EBD भी देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। 15 इंच व्हील साइज मिलती है। इसमें आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस करने पर सिंगल बीप सुनने को मिलता है और 120 किलोमीटर आवर की स्पीड पर कंटिन्यूस बीप चालू रहेगा, बट एक्चुअल इसकी टॉप स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर ही है। टॉप स्पीड एक इलेक्ट्रिक कार के लिए उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि वैसे भी रेंज की एंजाइटी के कारण आप उसे भगाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि आपको मैक्सिमम रेंज मिले गाड़ी से। आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट में और सीट बेल्ट वार्निंग मिलेगी। सेंट्रल लॉक आपको बेस वेरिएंट पर नहीं मिलता, बाकी तीनों वेरिएंट में मिलेगा। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स भी आपको बेस वेरिएंट पर नहीं मिलता, बाकी तीनों वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है। टियागो से ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बाद भी इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC में नहीं मिलेगा। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। 12 वोल्ट पावर के आउटलेट्स मिलते हैं। फाइंड माई कार का ऑप्शन मिलता है। जियो फेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप बात करें इंटीरियर्स की तो यहाँ पर आपको एक अच्छा इंटीरियर लुक भी मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको डिस्प्ले नहीं मिलती, लेकिन बाकी सारे वेरिएंट्स में 10 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपको पावर विंडोज़ सिर्फ फ्रंट में ही मिलते हैं, लेकिन बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको पावर विंडोज़ मिल जाते हैं।
बेस वेरिएंट में जो फ्रंट में आपको पावर विंडोज मिलते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, जबकि बाकी सारे वेरिएंट्स के चारों पावर विंडोज ऑटोमेटिक ही होते हैं। इसके सारे वेरिएंट्स में आपको ORVMs इंटरनली एडजस्ट करने पड़ते हैं। बेस वेरिएंट में आपको एक्सटीरियर डोर हैंडल और इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलते हैं, जबकि बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर में मिलेंगे और इंटीरियर डोर हैंडल्स क्रोम में देखने को मिलेंगे। आपको सारे वेरिएंट्स में हैलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलेगी और हैलोजन टेल लाइट्स भी देखने को मिलेगी। अगर DRLs की बात करें तो बेस मॉडल में आपको हैलोजन DRLs मिलेंगे, जबकि बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको LED DRLs मिलेंगे। फॉग लाइट्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको हैलोजन फॉग लाइट्स मिलेगी। अब क्योंकि आपको बेस वेरिएंट में डिस्प्ले नहीं मिलती तो आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बेस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेंगे जो बाकी तीनों वेरिएंट्स में मिलेंगे, जैसे स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, USB, वायरलेस चार्जिंग। सिट्रॉन अपने सस्पेंशन के लिए ग्लोबली प्रख्यात है और इस कार में भी आपको बहुत अच्छे सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अब गाइस बात करें टाटा टियागो और सिट्रॉन EC3 में कौन सी गाड़ी आपके प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। कहने को तो दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर है, लेकिन दोनों गाड़ियों में पिछली सीट पर 3 एडल्ट लोगों के लिए इनफ शोल्डर रूम नहीं है। पिछली सीट पर 2 एडल्ट और 1 बच्चा इजीली बैठ सकते हैं। सिटिंग कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों का बहुत अच्छा है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो सिट्रॉन EC3 टियागो EV से थोड़ी लंबी और चौड़ी है। इसका व्हील बेस भी टियागो से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर आपको टियागो में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 120 km/h की टॉप स्पीड, अफोर्डेबल प्राइस और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं जो सिट्रॉन से बेहतर है। तो मेरे ओपिनियन में टाटा टियागो इस कंपैरिजन की विनर है, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस आपको इस EV में मिलती है। साथ में फीचर्स में मुझे EC3 से कोई खास फर्क समझ नहीं आता। अभी के लिए 10 लाख के बजट में इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए बेस्ट ऑप्शन टाटा टियागो से बेहतर नहीं है और टाटा इज़ अ मोर ट्रस्टेड ब्रांड कंपेयर टू सिट्रॉन इन इंडिया। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।